बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 1 का टॉपिक ओस्मो रेगुलेशन कवर करेंगे। इसमें हम देखेंगे बैलेंस ऑफ वाटर एंड सॉल्यूट्स इन द बॉडी, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट्स इन एनिमल्स एंड प्लांट्स। सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट इज़ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन क्या है? मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक सोल्यूट और एक सॉल्वेंट। सोल्यूट क्या है? वो पार्ट है सोल्यूशन का दैट इज़ बीइंग डिज़ोल्व्ड। यूजली ये लेसर अमाउंट में होता है, जबकि जो सॉल्वेंट है ये सोल्यूशन का वो पार्ट है जो सोल्यूट को डिज़ोल्व करता है। यूजली ये ग्रेटर अमाउंट में होता है, जैसा कि आपको डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप्स ऑफ सोल्यूशन, हाइपोटोनिक सोल्यूशन, हाइपरटोनिक सोल्यूशन एंड आइसोटोनिक सोल्यूशन। सबसे पहले हाइपोटोनिक सोल्यूशन के बारे में देखते हैं। ऐसा सोल्यूशन जिसके अंदर लेस सोल्यूट हो एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जैसे आपको यहाँ पे डायग्राम में भी नज़र आ रहा है। उसके बाद है हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक सोल्यूशन ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर मोर सोल्यूट होता है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। इसके बाद है आइसोटोनिक सोल्यूशन, ऐसा सोल्यूशन विच कंटेन इक्वल सोल्यूट एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जैसे कि डायग्राम में आपको नज़र आ रहा है। उसके बाद हम देखेंगे ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल सेल। यहाँ पे आपको एक रेड ब्लड सेल नज़र आ रहा है। रेड ब्लड सेल को जब रखा गया है आइसोटोनिक सोल्यूशन में, आइसोटोनिक सोल्यूशन में जैसा कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर सोल्यूट जो है इक्वल होता है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू आइसोटोनिक सोल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट इक्वल होती है एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। और यहाँ पे आप देख रहे हैं इक्वल जो है होगी एंट्री वाटर की, और जो है इतना ही वाटर जो है ना बाहर जा रहा है, तो ये नॉर्मल है, ठीक है। एनिमल सेल्स के लिए आइसोटोनिक जो कंडीशन है, ये इन्वायरमेंट है, वो नॉर्मल होता है। जब हम इसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर क्या होता है कि आउटसाइड जो है यहाँ के ऊपर सोल्यूट की कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू साइटोप्लाज्म ऑफ सेल, जिसकी वजह से अंदर एंट्री होगी, ठीक है, सॉल्वेंट की या वाटर की, जिसकी वजह से सेल जो है स्वेल कर जाता है, ठीक है, और ये ब्रस्ट हो जाएगा। जबकि जब एक सेल को हाइपरटोनिक सोल्यूशन में रखा जाए, हाइपरटोनिक की जैसे मैंने पहले डिफ़ाइन किया, ऐसा सोल्यूशन है जिसके अंदर सेल के साइटोप्लाज्म की निस्बत जो है ज़्यादा सोल्यूट होता है। इसकी वजह से सेल के अंदर से जब पानी जो है बाहर की तरफ मूव करेगा तो सेल जो है श्रिंक हो जाएगा। तो ओस्मो रेगुलेशन इन एनिमल सेल में कैसे सही रहती है कि जब एनिमल सेल को आइसोटोनिक इन्वायरमेंट में रखा जाए। उसके बाद है ओस्मो रेगुलेशन इन प्लांट सेल। प्लांट सेल नॉर्मल तब रहता है जब उसे रखते हैं हाइपरटोनिक जो है हाइपोटोनिक सोल्यूशन में, ठीक है। जब जैसा कि आपको डायग्राम में नज़र आ रहा है कि जब उसे आइसोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं तो नॉर्मल रहता है सेल। जब उसे हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखते हैं, हाइपोटोनिक सोल्यूशन में रखने की वजह से वो जो सेल है टर्जिड हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इन साइड जो वाटर मूव करेगा, ठीक है, तो उसकी वजह से सेल टर्जिड हो जाएगा। जबकि हाइपरटोनिक के केस में इन साइड से वाटर जब बाहर की तरफ मूव करेगा तो इसका साइटोप्लाज्म श्रिंक हो जाएगा। उसके बाद है ओस्मोटिक एडजस्टमेंट इन प्लांट्स, जिसमें बताया गया है कि हाइड्रोफाइट्स, मीसोफाइट्स और ज़ीरोफाइट्स 3 जो है ना क्लासेस हैं प्लांट्स की। सबसे पहले हम देखेंगे हाइड्रोफाइट्स। हाइड्रोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिन्हें लार्ज सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए। इसकी एग्जांपल है वाटर लिली। उसके बाद है हाइड्रोफाइट्स के अंदर कौन सी एडेप्टेशंस होती हैं। सबसे पहले तो ये कि इनके पास इनकी क्यूटिकल थिक होती है या इनके पास क्यूटिकल होती ही नहीं है। क्यूटिकल क्या चीज़ है? ये वैक्स की एक लेयर होती है जो लीफ की एपिडर्मिस पे मौजूद होती है। तो इसमें या तो क्यूटिकल बहुत बारीक होती है या फिर होती ही नहीं है। इनके लीव्स कैसे होते हैं? फ्लैट एंड ब्रॉड। उसके बाद है इनके अंदर हाई नंबर ऑफ़ स्टोमेटा मौजूद होते हैं इनके पास, और जो स्टोमेटा हैं ये ऑल टाइम ये ओपन रखते हैं टू प्रमोट वाटर लॉस, ताकि ट्रांसपिरेशन ज़्यादा से ज़्यादा हो। इसके अलावा इनके पास लेस रूट डेंसिटी या इनके पास कोई रूट सिस्टम नहीं होता। उसके बाद है मीज़ोफाइट्स। मीज़ोफाइट्स ऐसे प्लांट्स हैं जिनको मॉडरेट सप्लाई ऑफ वाटर चाहिए।
इसकी एग्ज़ाम्पल है मैंगो, रोज़, ब्रासिका। मीज़ोफाइट्स के अंदर कौन सी अडैप्टेशंस होती हैं? मीज़ोफाइट्स के जो लीव्स हैं वो लार्ज और ग्रीन होते हैं। इनका एक्सटेंसिव रूट सिस्टम होता है जिसकी वजह से मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सकते हैं वाटर को। स्टोमेटा इनके लोअर एपिडर्मिस ऑफ द लीव्स के अंदर मौजूद होते हैं और ये स्टोमेटा को बंद कर लेते हैं एट टाइम ऑफ वाटर स्ट्रेस। जब वाटर की शॉर्टेज होगी तो ये अपने स्टोमेटा को बंद कर लेंगे। उसके बाद है ज़ीरोफाइट्स। ऐसे प्लांट्स जो ड्राई हैबिटेट में होते हैं जिनको हम डेजर्ट प्लांट्स भी कहते हैं। इसकी एग्जांपल है कैक्टस, पाइनएप्पल। इनके अंदर कौन सी अडेप्टेशंस होती हैं? इनके स्मॉल लीव्स होते हैं जिनके ऊपर थिक क्यूटिकल मौजूद होती है। थिक क्यूटिकल यानी वैक्स की बहुत मोटी लेयर मौजूद होती है। इससे ये होता है कि ट्रांसपायरेशन को मिनिमाइज़ किया जाए। They have waxy layer on epidermis to reduce transpiration. They have lesser number of stomata और इनके स्टोमेटा संकन होते हैं यानी कि डिप्रेशंस के अंदर मौजूद होते हैं। इनके पास एक्सटेंसिव रूट सिस्टम है और इनकी जो स्टेम है वो वाटर को स्टोर कर सकती है।